नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई रविवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। देश ने आपदा के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। अब हम पहले से 10 गुना ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। जल, थल, नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में रविवार दोपहर बाद आए तेज अंधड़ से कई जगहों पर नुकसान हुआ। हालांकि अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने से तापमान में गिरावट आई। इससे गर्मी से राहत मिली। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन में सब्जी मंडी के पास दुकान की दूसरी मंजिल पर लगी सोलर सिस्टम की प्लेटें अंधड़ से उड़ गई। सोलर प्लेटें तथा फाउंडेशन की दीवार का मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। सड़क पर सब्जी की कुछ रेहड़ियां खड़ी थी। मलबे एवं सोलर प्लेट की चपेट में आने से 2 सब्जी विक्रेता जख्मी हो गए। डबली राठान सहित कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। पिछले कुछ दिनों से जिले में चल रही लू से बेहाल लोगों को बरसात के कारण गर्मी से आंशिक राहत मिली। कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने विमान किराए में 13 से 16% तक बढ़ोतरी के निर्देश दिए हैं। इससे सीधा फायदा एयरलाइन कंपनियों को होगा। आदेश के मुताबिक हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 जून से लागू हो जाएगी। हालांकि हवाई किराए की ऊंची सीमा को पूर्ववत रखा गया है। जयपुर से मुंबई के लिए 4400 रुपए और जयपुर से दिल्ली के लिए 2600 रुपए देने होंगे। मानसून पर 2 एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए हैं। निजी एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मानसून केरल पहुंच चुका है, लेकिन मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि ये 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी कल केरल पहुंचेगा। 27 मई को मौसम विभाग ने 31 मई को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जाहिर की थी। आमतौर पर मानसून के आने की तारीख 1 जून होती है। रविवार को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा और फिर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना से लड़ने के लिए सही नियत, नीति और निश्चय चाहिए, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कार्यकर्ताओं से चर्चा की। खास तौर से दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। हालांकि ये मौका भी सियासी आरोपों प्रत्यारोपों से अछूता नहीं रहा। नड्डा ने आए दिन केंद्र के सामने कोई न कोई शिकायत करने वाली दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लोग जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने महामारी आने पर सब कुछ केंद्र पर डाल दिया। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कर सभी लोग इससे लड़ने के लिए एक नजर आ रहे थे। जैसे ही संक्रमण काबू में आने लगा, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर नाकामियों का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा की महिला मोर्चा ने काली पट्टी बांधकर गहलोत सरकार की नाकामियों का विरोध जताया, तो कांग्रेस ने महंगाई पर मोदी सरकार को फेल बताकर विरोध किया। दोनों राजनीतिक पार्टियों में सोशल वॉर तेज हो गया है। सीकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनीता शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के शासन को जंगल राज बताकर प्रदर्शन किया। 3 दिन से सबसे ज्यादा गर्मी से तप रहे गंगानगर में रविवार को गर्जना के साथ पहले मामूली और फिर थोड़े अंतराल के बाद तेज बारिश ने एकदम राहत बरसा दी। रविवार दोपहर अचानक घिरे बादलों के बीच से टपकी इन बूंदों से अब सोमवार को भी 2 डिग्री तक पारा नीचे गिरने का अनुमान जताया गया है। गंगानगर के ही नरसिंहपुरा स्थित मंजूवास क्षेत्र में ओले गिरे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप व लॉकडाउन के कारण बड़ों के साथ बच्चे भी घर पर ही रह रहे हैं। ना उनका स्कूल जाना हो रहा है और ना ही आउटडोर गेम्स। ऐसे में घरों में बंद बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। अभिभावकों को भी इस बात से परेशानी हो रही है। कई माताओं का कहना है कि ऑनलाइन के जरिए ही डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चे लगभग 1 साल से घर पर बंद हैं। बाहर की चीजें खाने के साथ आउटडोर गेम खेलने व कहीं जाने की छूट नहीं है। साथ ही उन्हें हम उम्र का साथ भी नहीं मिल पा रहा। मेंटली वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है और कब तक ऐसी स्थिति रहेगी। कोरोना महामारी का असर रोडवेज बसों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। पहले से घाटे में चल रही रोडवेज की कोरोना काल के इस दौर ने कमर तोड़ दी है।
कोरोना के लॉकडाउन में बंद पड़े आवागमन के कारण बसों का संचालन ठप हो गया है। इसका सीधा असर रोडवेज की कमाई पर पड़ा है। बीते 20 दिन में करीब 80 लाख रुपए की आय का नुकसान हो चुका है। सवाई माधोपुर जिले में 10 मई से रोडवेज बसों का संचालन पूर्णतः बंद होने से सवाई माधोपुर डिपो को काफी नुकसान हो रहा है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। पार्टी के आदेश पर अब राज्य सरकार के मंत्रियों ने पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमले करने की शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर में कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन मोदी सरकार तरह तरह के टैक्स लगाकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ रही है। बीकानेर में जारी एक बयान में डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। बाड़मेर के सरहदी किसानों के चेहरों पर अब दोगुनी मुस्कान नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना अब मरुधरा में भी साकार होने लगेगा। साल भर के भीतर बाजरे का देश का पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर सरहदी बाड़मेर में स्थापित हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने श्योर कृषि विज्ञान केंद्र दांता को 2 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र ने यह राशि कोटा और बाड़मेर में 2 सेंटरों के लिए स्वीकृत की है। अवैध बजरी परिवहन करने वाले आरोपी से हफ्ता वसूली के आरोप का सामना कर रहे दूदू के पुलिस सर्किल अधिकारी, फागी थाना अधिकारी और एक सहायक उप निरीक्षक का तबादला कर दिया गया है। मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें शनिवार को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के कार्यालय से संबद्ध किया गया। जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र में शुक्रवार को डंपर से अवैध बजरी परिवहन मामले में स्थानीय भाजपा नेता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नागौर जिले के किसानों को इस बार अच्छे मानसून की उम्मीद है। इसी उम्मीद को लेकर किसान खरीफ की बुआई की तैयारियों में जुट गए हैं। पहले ताऊते तूफान, फिर पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिले में हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ की बुआई के लिए खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मानसून पूर्व हुई इस बारिश से किसान खेत तैयार कर लेंगे और जैसे ही जून माह में बारिश होगी सीधी बुआई कर देंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ी थी, उसी रफ्तार से उसमें कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। रोजाना केसों के 7 दिन के औसत की बात करें तो दूसरी लहर के पीक से महज 3 हफ्तों में ही कोरोना के रोजाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। 7 दिन के औसत मामलों के मुताबिक देश में पहली लहर का पीक 8 मई को था, जब 3,91,263 कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इन आंकड़ों में बीते दिन 50% तक की ही गिरावट देखी गई, यानी 29 मई को यह आंकड़ा 1,95,183 तक पहुंच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।